घुटनों में दर्द होना, लाल रंग पड़ जाना, घुटनों का लाल हो जाना, जलन होना, जोड़ों में जलन होना, जोड़ों में दर्द होना, ये एक ऐसी कॉमन समस्या होती जा रही है। दिन प्रतिदिन हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ये समस्याएं हम पर हावी होती जा रही हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में। ये क्या बला होती है, इससे होता क्या है, क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं, उनका निवारण क्या है, इलाज क्या है आखिर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूरिक एसिड जो होता है, ये बॉडी में जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तो ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखते जाइएगा कि ये यूरिक एसिड किस तरह से बीमारी को जन्म दे रहा है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, ये क्या है, ये प्यूरिन ब्रेकडाउन का प्रोडक्ट है। जब प्यूरिन टूटता है तो यूरिक एसिड बनता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यूरिक एसिड हमारी शरीर में जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होते हैं उनके शरीर में इकट्ठा नहीं होता। ये यूरिक एसिड कहाँ जाता है, ये यूरिक एसिड ब्लड में घुलता है और घुल करके ये पहुंचता है किडनी में, और किडनी में ये पहुंचने के बाद यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यही बाहर ना निकले तो, यही अगर बाहर नहीं निकलता है तो रोगों के लक्षण सामने आते हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। इस स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, इस स्थिति को हम कह देते हैं हाइपर यूरिसेमिया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या क्या खाने से बॉडी में प्यूरिन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। तो देखिए, मटर, जो लोग मटर चना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं ये उनमें ये समस्याएं होती हैं। बियर जो लोग पीते हैं या जो अल्कोहल पीते हैं, या फिर सूखे हुए अनाज खाते हैं, जैसे कि चना हो गया भिगा के खाया, या फिर बीन्स हो गया, स्प्राउट्स, ज़्यादा हेल्दी ज़्यादा खाने से भी ये समस्याएं हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीज़, यानी जो मटर वगैरह खाया जाता है, और सूखे हुए जो बीन्स होते हैं, ठीक है, वो सारे। तो अब देखिए, सूखे हुए बीन्स यानी कि राजमा, इन सब चीज़ों की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो हाइपर यूरिसेमिया क्या होता है ये मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये और कहाँ कहाँ से मिलता है यूरिक एसिड, मतलब प्यूरिन किस किस और खाने में होता है जो बाद में टूटता है तो यूरिक एसिड को निकालता है। जैसे कि रेड मीट, लाल मांस जो लोग ज़्यादा खाते हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे मीट में उन्हें स्पेशल ऑर्गन चाहिए होता है, हेड चाहिए होता है, आइस चाहिए होती है। तो अगर लीवर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं, आप मीट खा ही रहे हैं और ऑर्गन मीट ज़्यादा, उसमें भी लीवर का कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं तो, और साथ ही साथ सी फूड यानी कि जो जल के किनारे समुद्री खाने होते हैं उनको आप ज़्यादा खा रहे हैं तो, बीन्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं तो इन सब खानों में प्यूरिन ज़्यादा होता है जो बाद में यूरिक एसिड को जन्म देता है। ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। कुछ लोगों की शिकायत आपने अक्सर सुनी होगी कि चलते वक्त तलवों में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, और ये अक्सर ही होता है। तो ये बीमारी की शुरुआत है, और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने की वजह से हो रहे हैं और किसी वजह से नहीं। तो देखिए, आगे बताते हैं आपको कि हाइपर यूरिसेमिया कोई डिसीज़ नहीं है, ये एक कंडीशन है जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है। अब क्या बीमारी होती है, गठिया। गठिया आपने नाम तो सुना ही होगा ना। तो गठिया जो होता है, ये जो है शुरू होने से पहले ही लक्षण दिखाता है, जैसे कि चलते समय एड़ियों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, घुटने हिलाने डुलाने में दर्द होना, लाल हो जाना, जलन होना अंदर से, ये सारी चीज़ें, जोड़ों में तकलीफ़ आना, ये सारी चीज़ें शुरुआत होती हैं गठिया की। तो यूरिक एसिड अगर बढ़ा तो समझ जाइए कि तकलीफ़ें शुरू होने ही वाली हैं। तो इसको आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे इसका निवारण भी होना है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि गाउट में आखिर क्या होता है जो हाइपर यूरिसेमिया की वजह से होता है। दोस्तों, अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। अब देखिए, गाउट ये
किसी भी जोड़ को तकलीफ़ दे सकता है। हाथ के जोड़ हो सकते हैं, पैरों के जोड़ हो सकते हैं, किसी भी जोड़ों को ये तकलीफ़ दे देता है गाउट। अब देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया ना, चल रहे हैं, एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले ये जो पैरों में एड़ियाँ होती हैं, फीट है और एंकल या घुटने, एल्बो, यहाँ पर हाथों में, इन सब जगह पे ये सबसे पहले अटैक करता है। हाइपरयूरिसेमिया सबसे ज़्यादा यहीं पे शो करता है। और जनरली ये जो अटैक होता है ना, ये रात्रि के समय होता है दोस्तों, रात में तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, अब लक्षण आपको बताती हूँ। देखिए, लक्षण बताने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ, हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है छोटा सा, 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। आपसे विनती बस इतनी है कि हमारे उस चैनल को भी विज़िट करिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, अब मैं इसके लक्षण बता दूं। भाई, लक्षण किसी से नहीं छुपे हैं। बहुत भयानक पेन तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जोड़ों को हिलाने डुलाने में तकलीफ़, उनमें जकड़न आ जाना, उनमें रेडनेस आ जाना, उनमें सूजन आ जाना, ये सारी चीज़ें हाइपरयूरिसेमिया की वजह से जो गाउट हो रहा है उसके लक्षण हैं। अब देखिए, एक चीज़ और होती है, गाउट भी अब एक और प्रकार का होता है जिसको हम कहते हैं टोफेशियस गाउट। टोफेशियस गाउट क्या होता है? देखिए, अगर हाइपरयूरिसेमिया यानी कि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ही लंबे समय से बढ़ा हुआ है और हमने ध्यान नहीं दिया, हमने इग्नोर किया, तो क्योंकि हमें तो लगा कि भाई ये जो जड़ दर्द हो रहा है चलते वक्त, ये सब नॉर्मल है, हो जाता है कभी कभी, तो हमने अगर ध्यान नहीं दिया तो ये क्या करते हैं, जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे लंप बना लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, और इन्हीं गुच्छों को हम कहते हैं टॉफ़ी, TOPHI, टॉफ़ी। जो ज़्यादा मीठा खाने वालों में अक्सर समस्याएं हो जाती हैं। तो टॉफ़ी जो होता है ये टोफेशियस गाउट होता है। ठीक है, जो क्या करता है, घुटनों को पूरी तरह से ख़राब कर देता है, जॉइंट को पूरी तरह से डैमेज कर देता है, साथ ही साथ जो वहाँ की नसें होती हैं उनको कंप्रेस कर देता है, सिकोड़ देता है, और उसके साथ ही साथ जो दर्द होता है ना उसको बद से बदतर बनाने में सहायता देता है ये अपनी। अब देखिए, इसमें जो ये टॉफ़ी बन रहे हैं, जो लम्स बन रहे हैं, ये पेशेंट को अपनी आँखों से दिखते हैं। ठीक है, ये शरीर के अंदर तो होता है, लेकिन जो लम्स बन रहे हैं कहीं तो इकट्ठा होंगे, तो आँखों से दिखेंगे। कहाँ इकट्ठा होते हैं? देखिए, ये होते हैं स्किन में, घुटनों के आसपास, या फिर जो कानों के ऊपर वगैरह में इकट्ठा होते हैं, स्ट्रक्चर को डिसफिगर कर देता है, तो आँखों से साफ साफ दिखता है। तो भाई, अब जो होगा, क्या होगा कि किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्यूरिन टूटा, प्यूरिन ने यूरिक एसिड निकाला, यूरिक एसिड ब्लड में घुल के कहाँ पहुँचा? किडनी में। किडनी से तो यूरिन में जाएगा, निकलेगा बाहर, लेकिन नहीं निकला तो किडनी में ही रहेगा ना। और किडनी में रहा तो जैसे ये देखिए, लंबे समय से रहा तो टोफाई बन गया, फिर लम्स बने, तो अगर यहाँ रह गया तो स्टोन बनेगा। ठीक है, उसके लक्षण क्या होगा कि कमर में दर्द होगा, लोअर बैक में, पेट में निचले हिस्से में दर्द, उल्टी जैसा लगेगा, यूरिनेशन की अर्जेंसी रहेगी, दर्द होगा, यूरिन में ब्लड भी आएगा, और यूरिन का जो स्मेल है वो भी बहुत ही फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा। तो ये किडनी स्टोन के लक्षण है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे इससे। तो अब देखिए, हु इज़ एट रिस्क, किसको होने की संभावना ज़्यादा है? तो जो सबसे ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं ना, उनको सावधान रहना है, तो उनको होने की संभावना है भाई। लेड से जो लोग टच में रहते हैं, जो कीटनाशक के संबंध में रहते हैं, या फिर जिनको पहले से ही किडनी संबंधित कोई समस्याएं हैं, उन्हें कंट्रोल करके डाइट चलना है, या तो जिन्हें ब्लड प्रेशर पहले से है, जिनका ब्लड शुगर पहले से बढ़ा हुआ है, जिनको ओबेसिटी यानी मोटापा है, या फिर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फिज़िकल एक्टिविटी कर ली है ना भाई, तो भी मत करो, लिमिटेड में करो, यानी 1 घंटा इज़ ओके। ठीक है, अब हम डायग्नोसिस कर ले रहे हैं भाई। चलिए, तो देखिए, पहले तो खुद से ही खुद को देखना है। खुद से खुद को देखना है मतलब, हम चल रहे हैं, हमें तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है एड़ियों में, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे कि खुद से ठीक हो जाएगा, और खुद से ठीक होने में ना वो टोफेशियस गाउट बन जाएगा धीरे से। 2-3 साल आप इंतज़ार करेंगे। तो
इंतज़ार नहीं करना है। जैसे ही आपको लग जाए कि दर्द हो रहा है हमें चलने में और लगातार बना हुआ है, तो तुरंत आप जाएं ब्लड टेस्ट कराएं। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो यूरिक एसिड का लेवल चेक होगा। यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है, रेंज होता है, वो 3.5 से 7.2 mg पर डेसीलीटर होता है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड का यानी कि वो कंडीशन हाइपर यूरिसेमिया है, यानी कि कितना 3.5 से 7.2 mg पर डेसीलीटर। तो भाई हमने तो डायग्नोसिस भी कर लिया, कैसे हुआ सब देख समझ लिया, क्या लक्षण है सब पता हो गए। अब इलाज भी तो पता रखना है ना हमें। तो इलाज देखिए, मैं हर बार बताती हूँ आपको कि मेरे वीडियोस रिव्यू के आधार पे हैं, लिटरेचर। आपको दवा लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना है। तो ट्रीटमेंट देख लेते हैं भाई। तो गाउट, जलन हो रही है घुटनों के आसपास, रेडनेस आ गई है, दर्द हो रहा है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, आइब्यूप्रोफेन, नेप्रोक्सेन नाम से आती है एलीव, या फिर नेप्रोसिन के नाम से, कोलेकॉक्सिब जो आती है सेलिब्रेक्स ब्रांड की। तो इन सब दवाओं को लिया जा सकता है। फिर और क्या ले सकते हैं, अगर नेसेट पेशेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग टॉलरेबल नहीं है, वो नहीं ले सकता है, तो उस कंडीशन में कॉल्चिसिन, कॉलक्रिस नाम से आती है, इसको दिया जा सकता है। ठीक है। अगर यूरिनेशन बढ़ाना है, क्योंकि यूरिनेशन से ही यूरिक एसिड कम होगा बॉडी में, क्योंकि यूरिन से ही तो निकलेगा ना यूरिक एसिड, तो यूरिनेशन बढ़ाना है तो उस कंडीशन में प्रोबेनेसेक दिया जा सकता है। फिर और क्या है, अगर हमें ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को घटाना है तो फेबुक्सोस्टैट और एल्यूप्यूरिनॉल, ये दो दवाइयां हैं, एल्यूप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टैट, इसे दिया जा सकता है, जो क्या करेंगी, ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को कम करने में सहायता देंगी। अब स्टोन देख लेते हैं जरा, किडनी स्टोन की बात कर लें। तो अब अगर किडनी स्टोन है तो देखिए, अगर 5 mm से कम है तो डॉक्टर कहते हैं वाटर इंटेक बढ़ाइए, सही हो जाएगा। 5 mm साइज से कम है तो, और अगर 5 mm से बड़ा है तो निकालना तो है ना उसे बॉडी से। 5 mm से बड़ा है तो डॉक्टर दवा देंगे टैमसाइलोसिन, जो फ्लोमैक्स के नाम से आता है। ये क्या करेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट को रिलैक्स करके स्टोन एलिमिनेशन की जो प्रोसेस है उसमें जो दर्द होने वाला है उस दर्द को कम करता है। ठीक है, स्टोन बाहर आएगा तो दर्द तो होगा ना भाई ट्रैक्ट में, तो उस दर्द को कम करता है कैसे, यूरिनरी ट्रैक्ट को रिलैक्स करके। तो ये तो हुई दवाइयाँ। अब कुछ खाने पे भी कंट्रोल करना है ना भाई, नियंत्रण तो कंट्रोल करना है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो आसान होगी शायद आपके लिए भी, मैंने बहुत आसान से समझाने की कोशिश की है, तो जानकारी लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो कुछ अवॉइड भी कर लीजिए। चलिए, अवॉइड क्या करना है, ईस्ट सप्लीमेंट्स, ब्रेड वगैरह प्लीज़ मत खाइए। फिर बियर प्लीज़ मत कंज्यूम कीजिए, अल्कोहल बिल्कुल नहीं, वीट या ओट मील रोटी वगैरह का कंजम्पशन लिमिटेड कर लीजिए, क्योंकि ओबेसिटी भी है कॉज भाई। तो ओट मील या वीट वगैरह का कंजम्पशन थोड़ा कम, स्पाइनच, पालक वगैरह थोड़ा सा कम खाना है। पीज़, मटर वगैरह नहीं खाना है, मशरूम तो बिल्कुल भी मत खाइए, मीट का कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर दीजिए, मीठे चीज़ों से दूर रहिए, कोका कोला, पेप्सी, माज़ा नहीं पीना है आपको। ठीक है, शुगरी फूड अवॉइड कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर रेड मीट, लाल मांस का सेवन करते हैं तो दूर हो जाइए, यानी टोटली इन सब चीज़ों से आपको अवॉइड कर देना है। तो जाके आप यूरिक एसिड का जो बढ़ा लेवल है इस पे नियंत्रण पाएंगे, और साथ ना केवल नियंत्रण पाएंगे बल्कि प्रिवेंशन भी कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था। यूरिक एसिड यानी कि हाइपर यूरिसेमिया की वजह से क्या क्या हो सकता है, यूरिक एसिड क्या क्या कमाल कर सकता है। तो आपने देखा कितनी भयानक चीज़ें करता है ये। तो चलिए, अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, किसी नई समस्या के ऊपर बात करेंगे हम लोग, किसी नए मेडिसिन पर रिव्यू करेंगे हम लोग। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं सारे सजेशंस पढ़ती हूँ, जवाब भले ना दे पाती हूँ, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन सजेशंस मैं सारे पढ़ती हूँ और इनकॉर्पोरेट करने की तो मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, ये आज का पूरा वीडियो था। अब मैं सुमन जायसवाल अब आपसे विदा चाहूँगी, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।